नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो सभी लोग उठ जाओ जल्दी से। देखिए, तो कल था 14 सितंबर और आप सभी को पता है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताते हैं कि जो 14 सितंबर है उसको हिंदी दिवस के रूप में तो मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? सबसे पहले हिंदी के बारे में जान लो कि जो संविधान का भाग 17 है, संविधान का भाग 17 उसमें क्या है? राजभाषा है। संविधान के भाग 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया है। ठीक, संविधान के भाग 17 में राजभाषा के बारे में है। अब आर्टिकल आर्टिकल यहाँ पे 343 से लेकर 351 के बीच में हिंदी भाषा के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, 343 से 351 हिंदी भाषा, भाग 17 और आर्टिकल 343 से 351 के बीच में हिंदी भाषा के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे भारत में 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 1600 से अधिक। लेकिन 63 से अधिक इसमें भाषाएं विदेशी भी हैं और इसमें 46% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। कितने परसेंट लोग? 46। तो आपको इतना याद रखना कि 46% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। भाग 17 में हिंद क्या है? इसमें राजभाषा है, जिसमें आर्टिकल 343 से 351 तक इसमें क्या है? राजभाषा के बारे में, भाषा के बारे में है। अब यहाँ पे देखो, 14 सितंबर 1949 को संघ की राजभाषा हिंदी मानी गई, लेकिन ये लागू नहीं हुई थी। बनाई गई थी 14 सितंबर 1949 को, और ये लागू कब हुई थी? 26 जनवरी 1965 से। 1965 मतलब लगभग 15 साल तक भारत में राजभाषा हिंदी नहीं थी। तो उस समय क्या थी? ये आप कमेंट बताइए जल्दी से। हिंदी राजभाषा नहीं थी। कब तक नहीं थी? 1965 तक, क्योंकि 26 जनवरी 1965 से लागू हो गई थी। उससे पहले क्या थी उसको बताना है। अब 14 सितंबर को अगर ये राजभाषा बनी थी तो 14 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। लेकिन 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आर्टिकल 343 आपको याद रखना है। आर्टिकल 343 में क्या है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होगी? लिपि यहाँ पे देवनागरी होगी। ठीक, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी, आर्टिकल 343 में। ठीक, देखिए आगे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा में बनाएगा या त्रिपुरा बनाएगा अनुसंधान केंद्र। अब ये अगर क्या है? ये जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा में अगर एक प्रकार का पेड़ होता है, ठीक, और इससे बनाया जाता है इत्र बनाया जाता है, नक्काशी की जाती है लकड़ियों पे। तो अगर एक प्रकार का पेड़ होता है और इससे इत्र भी निकाला जाता है या इत्र बनाने में यूज किया जाता है, नक्काशी होते हैं और धूप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको यहाँ पे इसका क्या बनाया जाएगा? अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा त्रिपुरा में। देखिए, त्रिपुरा के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो त्रिपुरा है पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक राज्य है, पूर्वोत्तर भारत का, और यह देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। ठीक, देश का सबसे छोटा राज्य, लेकिन तीसरा कौन सा हो जाएगा? ये आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं माणिक साहब, भी जल्दी बने हैं। और राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ पे कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि यहाँ पे साक्षरता कितने परसेंट है? 87.75%। यहाँ की साक्षरता, त्रिपुरा की साक्षरता कितनी है? 87.75%। और यहाँ पे कुछ नदियाँ जैसे गोमती है, होरा है और मोहरी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ की जनजाति इंपॉर्टेंट है। एक जनजाति है चकमा, वेरी इंपॉर्टेंट जनजाति है चकमा। चकमा जनजाति आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। जमातिया भी है और लसाड भी है, लेकिन चकमा जनजाति कहाँ की है? यहाँ की त्रिपुरा की। ठीक, इसको याद रखना। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ पे जनजाति चकमा। और देखिए इसमें कुछ आगे, इसमें असम सरकार ने 6 सेंट्रल जेलों में ART डिस्पेंसर सेंटर लॉन्च किए हैं। ART, अब ये क्या है? ART क्या है? ART को आपको याद रखना है कि ART मतलब होता है एंटी रेट्रो वायरस थेरेपी। इसको याद रखेंगे, एंटी रेट्रो वायरस थेरेपी। ठीक, मतलब वायरस की जांच के लिए सेंटर बनाए जाएंगे। और कहाँ पे? 6 सेंट्रल जेलों में, असम में बनाए जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। इसको याद रखेंगे, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा।
और यहाँ पे गवर्नर असम के कौन है, तो असम के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी। तो आपको ART का फुल फॉर्म याद रखना है, एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी। एंटी, ए से एंटी, आर से रेट्रोवायरस और टी से थेरेपी, इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं काफ़ी। देखिए, तो ये आपको असम के बारे में बता रहे हैं। असम में यहाँ पे आपको 5 नेशनल पार्क दिख रहे हैं, लेकिन है यहाँ पे कितने, 7। पहला यहाँ पे है ओरंग, पहला यहाँ पे है ओरंग, क्या हो रहा है, ओरंग, ओरंग नेशनल पार्क आप देख रहे हैं, ठीक। ओरंग में जो राजीव गांधी दिख रहा है, इसमें राजीव गांधी, तो इसमें ओरंग, ये जो आपका राजीव गांधी नेशनल पार्क है, इससे राजीव गांधी शब्द हटा दिया गया, केवल कौन क्या बचा है, इसमें ओरंग बचा है। दूसरा इसके बाद है डिब्रूगढ़ सैखोवा, ये आपको दिख रहा है, डिब्रूगढ़ सैखोवा नेशनल पार्क इसी पे है, ठीक। और इसके बाद आपका काजीरंगा, काजीरंगा वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं, काजीरंगा, असम में। दूसरा नामेरी, नामेरी यहाँ पे लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है, ये लाल पांडा आपको दिख रहा है। और एक मानस, मानस नदी भी कहाँ बहती है, असम में, और मानस नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। तो राजीव गांधी, डिब्रूगढ़ सैखोवा, काजीरंगा, नामेरी और मानस, ये 5 का आपके हो गए। इसके अलावा भी 2 और लिख लेंगे। पहला है 6वां इसके बाद हो गया, 6वां, जिसका नाम है रायमोना। इसका नाम क्या है, रायमोना, रायमोना। और 7वां हो जाएगा देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई। राजीव गांधी ओरंग, दूसरा डिब्रूगढ़ सैखोवा, तीसरा है काजीरंगा, चौथा है नामेरी और 5वां है मानस, 6ठा है रायमोना और 7वां है देहिंग पटकाई, ठीक। तो आपको ये 7 नेशनल पार्क 7 के 7 आपको याद रखने हैं। देखिए अगला, अगला ये, अगर ये आपको बता दिया हमने, ठीक। और ये, अच्छा, ये त्रिपुरा का रह गया था, त्रिपुरा, त्रिपुरा में भी आपको ये 2 नेशनल पार्क याद रखे हैं। त्रिपुरा में जो इससे पहले आपको बताया कि त्रिपुरा है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, माणिक साहा। तो त्रिपुरा जो है, यहाँ पे 2 नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं, एक बाइसन और दूसरा है क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक। क्लाउडेड लेपर्ड, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ के नेशनल पार्क हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिपुरा के कौन है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, माणिक साहा। देखिए आगे, आगे यहाँ पे है SCO शिखर सम्मेलन। SCO शिखर सम्मेलन के लिए उज्बेकिस्तान के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे PM मोदी, ठीक। अब SCO के बारे में समझ लो। SCO एक संगठन है, ठीक, 2001 में ये बना था, ठीक। SCO 2001 में बना था। SCO का फुल फॉर्म होता है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अब संघाई कहाँ पे है, तो ये चीन में पड़ता है, ठीक। और इसका मुख्यालय SCO का है चीन की राजधानी बीजिंग में। अब इसको देखो, यहाँ पे SCO है, SCO का फुल फॉर्म होता है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। इसका हिंदी में नाम होता है संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना होती है 2001 में। मुख्यालय कहाँ पे है, बीजिंग में, चाइना की राजधानी बीजिंग में। 1 जनवरी 2017 से भारत और पाकिस्तान इसका सदस्य बन गए हैं, ठीक। और 2020 में इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था, रसिया में। और इस बार इसका सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, समरकंद, ठीक। उज्बेकिस्तान जो है यहाँ पे, इसकी इस बार सम्मेलन कहाँ हो रहा है, उज्बेकिस्तान में हो रहा है। उज्बेकिस्तान की राजधानी आप लिख लेंगे समरकंद, समरकंद, ठीक, समरकंद। अगला देखो, अगला ये व्यक्ति आपको देख रहे हैं, इसमें लिखा दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल बनेंगे ये मुकुल रोहतगी। इनका नाम है मुकुल रोहतगी, ठीक। तो ये मुकुल रोहतगी हैं, ये भारत के अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल का मतलब क्या होता है, महान्यायवादी। ये भारत के दूसरी बार महान्यायवादी बनेंगे, ठीक। तो अब इनके बारे में समझ लो कि ये जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी, इसके बारे में समझ लो। जो आर्टिकल आप पढ़ते हैं, आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 पढ़ते हैं महान्यायवादी के बारे में। तो आर्टिकल 76 में है भारत का एक महान्यायवादी होता है, ठीक। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति इसकी कौन करता है, नियुक्ति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक। अब यहाँ पे भारत के वर्तमान जो महान्यायवादी कौन है, के
वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल वर्तमान में अभी हैं, लेकिन अब वो नए कौन बन जाएंगे, तो ये बन जाएंगे नए मुकुल मुकुल रोहतगी, मुकुल रोहतगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल बनेंगे मुकुल रोहतगी। अभी ये 2014 से 2017 तक थे, लेकिन उसके बाद कौन बन गए थे, के वेणुगोपाल। और वर्तमान में अब ये आर्टिकल 76 किससे संबंधित है, महान्यायवादी से। नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक, वर्तमान में कौन है, अभी तो के वेणुगोपाल हैं, लेकिन इनके बाद कौन बनेंगे, मुकुल रोहतगी बनेंगे। ठीक, मुकुल रोहतगी। एक चीज़ और जान लो यहाँ पे कि जो अ, पहले पहले फर्स्ट यहाँ पे जो महान्यायवादी थे पहले, उनका नाम था क्या, एम सी शीतलवाड़, शीतलवाड़, एम सी शीतलवाड़। जो पहले महान्यायवादी कौन थे, एम सी शीतलवाड़। और अभी वर्तमान में कौन है, के वेणुगोपाल हैं। और नए कौन बन जाएंगे, तो नए बन जाएंगे ये आपके मुकुल रोहतगी। नए कौन बन जाएंगे, मुकुल रोहतगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।